उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब परिवार रहता था। झोपड़ी जैसी टूटी फूटी सी एक छोटी सी कच्ची मिट्टी की हवेली, बाहर एक रस्सी से बंधी एक प्यारी सी गाय और भीतर 3 जिंदगियां, एक सास शांति देवी, बहू पूनम और बेटा मुकेश। परिवार गरीब था लेकिन आत्मसम्मान से भरपूर। उनके पास कुछ नहीं था सिवाय एक गाय के जो रोज थोड़ा बहुत दूध देकर उनका गुजर बसर कराती थी। यही गाय थी घर की असली धरोहर और यहीं से शुरू होती है एक अलग तरह की जंग, गाय को लेकर, अधिकार को लेकर और रिश्तों की गर्माहट को लेकर। शांति देवी ने जीवन भर संघर्ष किया था। पति की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी और बेटे मुकेश को मजदूरी करवाकर बड़ा किया था। बहू पूनम बहुत मेहनती थी परंतु उसकी और सास की बिल्कुल नहीं बनती थी। पूनम को लगता था कि सास हर बात में टांग अड़ाती है और शांति देवी को लगता था कि बहू उनका कहना नहीं मानती। दोनों के बीच की दरारें धीरे धीरे इतनी गहरी हो चुकी थीं कि घर में खामोशी चीखती थी। इस घर की गाय का नाम था लाली। सफेद रंग की, बड़ी बड़ी आंखों वाली, बहुत सीधी सादी। पर लाली ही थी जिससे दोनों महिलाओं को लगाव था। बहू उसे प्यार से चारा देती, नहलाती और दूध दोहती। सास उसे बचपन से पाल रही थी, इसलिए उसमें एक मातृत्व भाव था। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा जी, अब लाली से जो दूध आता है वो मैं बेच दिया करूंगी ताकि घर में कुछ आमदनी हो। सास बोली, नहीं बहू, लाली मेरी है। जब तू आई भी नहीं थी तब से ये गाय हमारे घर में है। दूध मैं बेचूंगी। बात इतनी बड़ी कि मुकेश को काम से बुला लिया गया। मुकेश खुद हैरान था कि एक गाय के दूध पर इतनी बड़ी लड़ाई हो गई है। मुकेश ने समझदारी से कहा, ठीक है, दोनों का हक बनता है। दूध 2 हिस्सों में बंटेगा, आधा मां को, आधा पूनम को। पर यह समाधान भी शांति नहीं ला सका। अब हर दिन दूध नापकर बंटने लगा। कोई थोड़ी ज्यादा मलाई निकालता तो दूसरा नाराज हो जाता। घर की दीवारों में अब रोज तकरार गूंजने लगी। एक दिन पूनम ने देखा कि लाली कुछ सुस्त पड़ी है। न तो चारा खा रही थी और न ही दूध दे रही थी।
डॉक्टर बुलाया गया, पता चला लाली के पेट में संक्रमण हो गया है। अब दोनों महिलाएं घबरा गईं। डॉक्टर ने कहा, अगर सही से दवा न दी गई तो लाली मर सकती है। शांति देवी ने कहा, मैं संभालूंगी लाली को। पूनम बोली, आपसे कुछ नहीं होगा, अब इसकी सेवा मैं करूंगी। फिर वही लड़ाई, इस बार सेवा को लेकर। पर इस बार लड़ाई में चिंता भी थी, डर भी था और एक छिपा हुआ अपनापन भी। एक रात पूनम ने देखा कि उसकी सास गाय को धीरे धीरे सहला रही है। आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो बुदबुदा रही थी, तू भी चली गई तो मैं क्या करूंगी रे लाली। पूनम पहली बार उनकी आंखों में अकेलापन देख पाए। उसे समझ आया कि ये गाय उनकी बेटी जैसी थी। अगली सुबह पूनम ने बिना कहे लाली को दवा दी, चारा दिया और गोबर साफ किया। सास ने देखा तो कुछ न बोली, लेकिन आंखों में कृतज्ञता थी। धीरे धीरे लाली की तबीयत सुधरने लगी और उसी के साथ घर में भी शांति आने लगी। पूनम अब सास के साथ बैठकर खाना खाने लगी। मुकेश ने भी सुकून की सांस ली। फिर एक दिन पूनम ने सास का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मा, अब लाली हम दोनों की है। आप उसका मन रखो, मैं उसकी सेवा करूंगी। शांति देवी मुस्कुराई, बहू, तू तो मेरी बेटी बन गई है अब। गांव में एक गाय पूजन का मेला लगा। पूनम और शांति देवी ने मिलकर लाली को सजाया। उसके गले में फूलों की माला, माथे पर तिलक और पैरों में घुंघरू। सबने कहा, इतनी सुंदर गाय गांव में किसी की नहीं। लाली ने भी जैसे आशीर्वाद दिया, अगले दिन उसने खूब सारा दूध दिया। मुकेश की मेहनत रंग लाए। गांव के मुखिया ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे नगर निगम में काम दिला दिया। थोड़ी बहुत बचत और मदद से उन्होंने पक्के घर की नींव रखी। अब झोपड़ी की जगह एक छोटा लेकिन सुंदर घर था। घर की सबसे प्यारी जगह में गाय के लिए छाया बना दी गई।
और हाँ, अब घर में लड़ाई नहीं होती थी, सिर्फ हंसी और प्यार गूंजता था। गरीबी नहीं हारी, पर अहंकार जरूर हार गया। और एक गाय ने दो औरतों को माँ बेटी बना दिया। शांति देवी अब सबके सामने कहती, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है पूनम। और पूनम गर्व से कहती, मेरी माँ जैसी सास सबको मिले। गाय लाली अब सिर्फ दूध नहीं देती थी, वो रिश्तों की मिठास भी देती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब अहंकार को त्याग कर हम एक दूसरे को समझते हैं, तो रिश्ते खिलते हैं। परिवार की असली पूंजी धन नहीं, प्यार और समझदारी होती है, और कभी कभी एक सीधी सादी गाय भी रिश्तों को जोड़ने का जरिया बन जाती है।